डॉक्टर, वकील, साइंटिस्ट, प्लेयर्स, कलाकार, इनको मिलते थे, मिलने चाहिए, आज भी मिलते हैं। लेकिन उन्होंने एक 25% अवार्ड्स ऐसे लोगों के लिए दिए कि जिनको कोई बाहर नहीं जानता था, देश भर में जिनका नाम नहीं था, लेकिन अपने अपने इलाके में गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम करते थे, जिसके पांव में जूते भी नहीं, ऐसे भी आदमी को काम के आधार पर पद्मश्री मिलने लगे। ये नया बदलाव, ये नई सोच है, और ऐसे अनेक काम उन्होंने किए। अपने जैसे कोविड का काल आया, 2 साल तो उसी संकट में थे। आज हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सैकड़ों लोग बैठे हैं, लेकिन किसी का मास्क नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 2 वैक्सीन ले चुके, कुछ लोगों ने 3 वैक्सीन भी लिया, बूस्टर डोज भी लिया। 214 करोड़ डोज देश में लगाए हैं, दुनिया का ये विश्व का रिकॉर्ड, और ये फ्री दिए है। और इसकी कहानी मुझे पूछिए, 30 जनवरी 2019 को जब चाइना में पहला पेशेंट आया, तो हमारी दूसरी दिन मीटिंग थी, कैबिनेट की, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये लगता है इतना आसान नहीं है, ये सदी का सबसे बड़ा संकट आएगा, अपने यहाँ भी आएगा, बहुत लोगों को तकलीफ होगी, उससे अभी से करना चाहिए। उन्होंने तुरंत काम शुरू किया, वैक्सीन बने, और वैक्सीन बनाने वाले 3 कंपनियों को उनको पैसे दिए, 2-3 हजार करोड़ रुपए दिए कि आप शोध करो, जल्दी वैक्सीन लाओ। लाया। आज भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसके पास 4 वैक्सीन खुद के निर्माण किए हुए हैं। ये भारत एक ही देश है। और एक कोवैक्सीन जब निकला, तब विपक्षी दल, गहलोत जी भी और बाकी भी अनेक नेता, शशि थरूर से लेके अखिलेश यादव से लेकर सब कुछ बोलने लगे, ओ ये तो वैक्सीन अच्छी नहीं है, ये वैक्सीन में टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, ये रिस्क है, लोगों की जान से खेलना है, क्या कुछ नहीं बोले। एक ने तो कहा कि ये बीजेपी वैक्सीन है। तो ये बीजेपी वैक्सीन है कहा, तो मोदी जी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। जब खुद का नंबर आया वैक्सीन का, तब गए और खुद ही कोवैक्सीन लगा ली, सारी चर्चा खत्म हो गई। ये मोदी जी का काम करने का तरीका। वो अलग सोच रखते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं, इसलिए वो एक अलग नेता बने। पहले तो हमें मालूम है परिवार की सत्ता, अभी भी अनेक प्रदेशों में डीएमके क्या है, शिवसेना क्या है, अकाली दल क्या है, ममता अकेली है, लेकिन वही है, तो भतीजा है। तो ऐसे सब है। ऐसा नहीं कि मोदी जी को कोई भाई बहन नहीं, परिवार नहीं है, लेकिन 8 साल में एक बार भी वो प्रधानमंत्री कार्यालय में या घर में कभी आए नहीं। वो उन्होंने एक संन्यास लिया था युवा अवस्था में, और वैसे ही रहते हैं। माँ को जाके मिलते हैं, वो 100 साल की। लेकिन ये है कि देश ही मेरा है, बाकी कुछ नहीं, काम ही 24 घंटे करते हैं। अब मोदी जी ने राजनीतिक डायनामिक्स से बदल दिया कि जो काम करेगा, ही इज 24/7 PM, 24 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री है। जैसे देवनानी जी ने बताया, 20 साल हो गए, 12 साल गुजरात में, 8 से ज्यादा साल, 8.25 साल अभी केंद्र में प्रधानमंत्री। दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं कि जिसने राज्य में और केंद्र में लगातार 20 साल लोकप्रियता के आधार पर सतत सरकार के प्रमुख करके काम किया, ऐसा दूसरा नेता नहीं है दुनिया में। अब मुझे बताइए, झंडा फेरा सबने, आप लोगों ने झंडे फेरे ना आपके घरों पर? तो झंडे फेरने का परमिशन नहीं था अभी तक। एक नियम था, उस कानून में एक नियम था कि केवल सरकारी संस्थाओं में झंडे लगेंगे, बाकी राष्ट्र के राष्ट्रीय ध्वज कहीं नहीं लगेंगे।
मोदी ने केवल एक नियम बदला और हजारों घरों में, और अभी मैं आ रहा था, हजारों व्यावसायिक ठिकानों पर भी बहुत गर्व से लोग राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे हैं। ये देशभक्ति का जज्बा, ये देशभक्ति की भावना, ये सब मोदी जी ने तैयार किया। नया सोचते हैं। हमारे यहां कोई जिसको पोलियो हुआ है उसको अपाहिज कहते थे, विकलांग कहते थे। जिसको आंख नहीं है, दिखता नहीं है, जिसको बोलने नहीं आता, जिसको सुनने नहीं आता, उसको पहले तो ऐसे ही बोलते थे, नीचा देखते थे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि उनमें अगर एक उनकी कमी है तो उनमें 2 अधिक गुण है, इसलिए इनको कोई अपाहिज और विकलांग नहीं कहेगा, इनको दिव्यांग कहेंगे। ये मोदी जी की दृष्टि। He thinks differently. एक अपने जीवन में तो सिंपल उदाहरण है। 14 दिन पहले रिजल्ट लगने के बाद मार्कलिस्ट लेके या कहीं भी नौकरी को एप्लीकेशन करना है या डॉक्यूमेंट देने हैं, क्या हम करते थे? अटेस्टेशन करते थे। किसके पास जाना पड़ता था? गैजेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता था। क्या उसकी साइकोलॉजी है? ब्रिटिशों ने यह पद्धति शुरू की। ब्रिटिशों का कहना था कि आप जनता पर हमारा विश्वास नहीं है, भारतीय लोगों पर हमारा विश्वास नहीं है, हमारे अधिकारी ठप्पा लगाएंगे तो हम मानेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके सही है। ये उनका विचार था और 75 साल वैसे ही चला। मोदी जी ने बदल दिया, कहा कि 130 करोड़ लोगों पर मेरा विश्वास है, आप ही साइन करके सेल्फ अटेस्ट करो, मैं मान्य करूंगा। लगता है छोटा बदलाव, लेकिन उस बदलाव से कितना बड़ा बदलाव हुआ है ये समझ। अभी ये मेरे सामने टीवी के चैनल्स है, सबके कैमरे, यहाँ माइक है, उन पर क्या चर्चा होती थी कि नेताओं की दबंगाई, वीआईपी कल्चर, वीआईपी कल्चर। और वीआईपी कल्चर माने क्या? तो लाल दिवे की गाड़ी। तो वो एक तरह का वीआईपी कल्चर का सिंड्रोम हो गया। एक दिन हम मंत्रिमंडल में बैठे थे, मोदी जी ने कहा कि मैंने अभी सर्कुलर निकाला है और आज से लाल दिवे खत्म किए हैं। तो बहुत आनंद आया हमें। हम जैसे नीचे उतरे, अपने घरों में मीटिंग के बाद नीचे उतरे, तो अपने पहले दीवा निकाल के गाड़ी में रख दिया और घर में गए, क्योंकि नहीं चाहिए। नो वीआईपी कल्चर, ये करके दिखाया। उन्होंने बोल रहे थे कम्युनिस्ट विरोध करते हैं, कांग्रेस वालों ने तो एफिडेविट दे दिया कि राम कुछ है ही नहीं, राम एक काल्पनिक पात्र है, जैसे नाटक में होता है, सिनेमा में होता है, वैसे काल्पनिक पात्र है, कैरेक्टर है, उससे ज्यादा नहीं है, ऐसा एफिडेविट लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तब लोगों को सहन नहीं हुआ, तो मैंने कहा भाई साहब, आप कम्युनिस्ट विरोध कर रहे हो, आपका नेता क्या, उसका नाम क्या? सीता राम यचुर। तो और ऐसे सभी इतने, यहां राम नारायण लूडी बाकी कितने हो गए। तो राम सबके नाम में है, राम ही सत्य है, और इसलिए ये देश की विरासत है, उसको संभालना है। करतारपुर का कॉरिडोर किया, सिखों का बहुत श्रद्धा स्थान है, लेकिन पाकिस्तान में गया था, दिखता था लेकिन जा नहीं सकते थे। इन्होंने सिंपल कॉरिडोर बनाया, कोई भी अभी जा सकता है। तो ये करके दिखाया। बुद्ध सर्किट किया, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पूरे बुद्ध है, बहुत सारी जनता, वो सब आना चाहती, उनके लिए सारी सुविधा थी कि बुद्ध के सारे ठिकान आप जा सकते हैं। तो ये उन्होंने किया, और सबसे बड़ा बदलाव लाया हमारे जिंदगी में डिजिटल पेमेंट से। पहले राजीव गांधी कहते थे कि मैं 100 रुपए दिल्ली से भेजता हूं, लेकिन भिलवाड़ा पहुंचते पहुंचते केवल 15 रुपए पहुंचते। कहा था ना। अब मोदी जी 100 रुपए भेजते, 100 के 100 रुपए गरीब के खाते में जमा होते हैं। ये बदलाव है। टेक्नोलॉजी तो पहले भी थी,
स्वाभिमान विरासत, अभी 15 अगस्त के भाषण में उन्होंने कहा कि विरासत का हमें अभिमान चाहिए, लेकिन उसके पहले मैं कोविड का एक पूरा करता हूं। दुनिया भर में क्या हुआ कोविड में? अमेरिका में 12-12 लाख लोग मरे, एक साल उनके शव वैसे ही हॉस्पिटल में पड़े रहे। और तो और वहां लोगों ने प्रदर्शन किया कि मास्क नहीं लगाएंगे, वहां प्रदर्शन किए वैक्सीन नहीं लेंगे। तो ऐसे प्रदर्शन चल रहे थे। हमारे देश में एक बार भी प्रदर्शन नहीं हुआ, सबने लाइन में लगाकर वैक्सीन ली। ये देश का गौरव है, ये देश की है। दिस इज मोदी गवर्नेंस। हमारी, उन्होंने कहा था इस 15 अगस्त के भाषण में कि जो हमारी विरासत है उसका हमें अभिमान होना चाहिए। वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर जो लीगेसी, सो ही सेड इट। और उसके आधार पर राम मंदिर का विषय 500 साल से विवादित रहा, कोर्ट में रहा, जनता में रहा, बहुत सारा लोगों को यातना सहन करनी पड़ी। लेकिन मोदी जी आने के बाद क्या हुआ? 5 जज इकट्ठा बैठे, एक राय से उन्होंने दिया, राम मंदिर वही बनेगा ये कहा। और आज राम मंदिर बनना केवल शुरू नहीं हुआ है, अगले साल पूरा भी होगा। आप दर्शन के लिए जाओगे।